नहीं पता है क्या कोई जानकारी आप लोगों को नहीं दी गई है। हेलो रहे हैं एमएलसी सुनील सिंह के घर के बाहर। देखिए किस तरह से आरजेडी के विधायक और तमाम नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं। सीधे सीधे कहा यह जा रहा है कि बदले की कार्रवाई है। सीबीआई की छापेमारी पर एमएलसी सुनील सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि विधायकों को डराने के लिए ये रेड मारी जा रही है। छापेमारी से विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बदले की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मेरे यहां कुछ नहीं मिलेगा, ये कहा है सुनील सिंह ने। सुनिए। नहीं तो क्या है आपके पास, क्या क्या रखे हैं? अभी सामने में ना है, सब लोग रहिएगा ना, देखिएगा कि क्या यहाँ कौन लोग हैं? कौन लोग हैं इसके पीछे? कौन लोग हैं इसके पीछे? कौन लोग? कौन है मामला और कहीं है। इन लोग का विधानसभा का जो मामला है उसको हर एक जगह जो सेट करके चल रहा है कि एक जगह रेड करें, दो जगह रेड करेंगे तो डर के मारे आधा विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे। और क्या मतलब है, सब राजनीतिक है। आज ही का दिन क्यों चुना गया? क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज का दिन क्यों चुना? मतलब ये पॉलिटिकल साजिश है? पॉलिटिकल साजिश है क्या? ये बोलता है कि साइन कीजिए, कागज पर साइन कीजिए। ये क्या पॉलिटिकल साजिश है आज के दिन? और क्या आपके मामला आपको नजर आ रहा है? क्या दूसरा भी मामला है क्या? जैसे सुनील सिंह देश की सहकारिता में है, 18 वर्ष हमारा दरवाजा खुला रहता है। हमारे यहाँ सभी लोग जानते हैं, कोई आदमी आकर के भूल जा सकता है बगैर के डायरेक्ट करिए आए जाइए। हम सीबीआई से आए हैं, स्वागत किया, आइए आपको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे यहाँ कुछ नहीं निकले तो मानहानि का हम दर्ज करेंगे सीबीआई से। किसी की भी इज्जत का सवाल है। आप बिना इस्लाम के बिना खाना पहुँचाइए, घर पर पहुँचाइए। सुनील जी को क्यों तंग किया जा रहा है? क्या सुनील जी को क्यों तंग किया जा रहा है? अपने बल पर जीता है, किसी के पीछे नहीं है। कारण ये है इस तरह का आज मिलता है परिणाम, समर्पण का आज मिलता है परिणाम। समर्पण जिसको समर्पण कहते हैं। क्या आप लोगों को कैद कर दिया गया? तो बाहर नहीं निकले? एकदम बाहर हम लोग को नहीं जाने दे रहे। 4 आदमी हम लोग हैं, 2 बेटा और हम और ये। क्या तरीका है भाई? आपको घर में कुछ नहीं मिलेगा। जीरो जीरो जीरो। बेटा क्या आप नीचे आ सकते? आपको इजाजत है? और अगर सीबीआई के हाथ कुछ भी नहीं लगा तो इस कार्रवाई को लेकर मानहानि का केस भी सीबीआई पर करेंगे, क्योंकि इस छापेमारी को ये साजिश के तहत बताया गया कदम ठहरा रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जिस समय पर ये कार्रवाई हो रही है, सुनील सिंह उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जांच एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। और दोहरा रहे हैं परिवार के सभी सदस्य कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो सीबीआई की इस छापेमारी को लेकर रुपेश अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल पाई है? 10 सदस्यों की टीम आपने बताया घर के अंदर खंगाल रही है, लेकिन किस मामले के तहत ये छापेमारी हो रही है? कोई स्टेटमेंट आया? देखिए बिल्कुल स्पेसिफिक किस मामले को लेकर यहाँ छापेमारी चल रही है, क्योंकि कई तरह के आरोप हैं। बिस्कोमान में भी खाद को लेकर के एक घोटाला हुआ था, जिसके तहत भी ये छापेमारी हो सकती है। इसके अलावा इलेक्शन के दरमियान बिस्कोमान भवन के नीचे एक वाहन बरामद किया गया था जो एक होटल व्यवसायी का था और उसके अंदर भी करोड़ों रुपये थे। वो इलेक्शन कमीशन के पास भी मामला है, तो उस मामले में भी ये छापेमारी हो सकती है। ये सामने जो अब तक जो जानकारी मिली है, सुनील सिंह के 2 बेटे घर के अंदर हैं। सुनील सिंह हैं और उनकी पत्नी है। सुनील सिंह नीचे जरूर आए थे, उन्होंने आरोप लगाया, यहाँ धरने पर भी बैठे, लेकिन सीबीआई फिर उनको ऊपर ले गई क्योंकि उनसे पूछताछ लगातार चल रही है। ये सामने जो आपको जो बालकनी दिख रही है, यहाँ पर सुनील सिंह की पत्नी आई थी और उन्होंने ये बताया कि घर के अंदर सुनील सिंह के उनके 2 बेटे मौजूद हैं और पति पत्नी यहाँ पर हैं। सुनील सिंह से लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन जब हमने ये कहा कि किन मामलों में पूछताछ हो रही है, सीबीआई के सवालात क्या हैं और क्या कुछ जवाब सुनील सिंह का हो रहा है, इस पर सुनील सिंह की पत्नी ने हालांकि कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल जो 7:30 बजे सुबह से सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम अंदर पहुंची है, जिसको उन्होंने चाय पिलाई है और ठीक है बिल्कुल रुपेश बने रहे आप हमारे साथ। यही वो घर है जो कि
इस वक्त सीबीआई की जद में नजर आ रहा है। सीबीआई की टीम यहां पर छापेमारी की कार्रवाई को इस वक्त अंजाम देती हुई नजर आ रही है। सीबीआई की टीम जो है उसमें 10 लोग हैं, 10 मेंबर्स की यह टीम है जो इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर से ये लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी रुपेश कुमार हमें दिखा रहे हैं। और सुनील सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि बहुमत परीक्षण से पहले आरजेडी के विधायकों को इस तरह के छापे के जरिए डराने की कोशिश की जा रही है। सुनील सिंह के घर सीबीआई रेड पर आरजेडी भड़की हुई है। प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि बिहार अपने ढंग से इसका बदला लेगा। ईडी और सीबीआई बीजेपी के संगठन बन गए हैं, ये कह रहे हैं आरजेडी के सांसद मनोज झा। बेकार कह रहे हैं ईडी की हो या आईटी की हो या सीबीआई की हो, ये रेड भाजपा की है। इन संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से। आज विश्वास मत का दिन है। क्या नजीर पेश कर रहे हैं? अब तो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे, और अब तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया, उस स्तर पर से उससे नीचे उतर करके आप सामने आ गए। हमारे नेताओं की यहाँ रेड कर रहे हैं। किस बात की भाई, किस बात की खुन्नस है कि एक सरकार आपके अनुरूप नहीं चल पाई, उसने जन सरोकार के लिए गठबंधन बदल लिया, इसका है, इसकी खुन्नस है। यही कह रहा हूं कि देखिए इन लोगों की पॉलिटिकल समझ। आज बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कितना महत्वपूर्ण दिन है बिहार के लिए, और आज का दिन चुना इन्होंने किसके लिए? डराने के लिए। अरे बार बार नितेश्वर जी एक बात कहते हैं, बिहारी हैं, टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं है, डरेंगे भी नहीं। तय करिए, मुश्किल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो आपके संगठन है, जिसको मैं तो बार बार कहता हूँ, अब इनको बेकार आप लोग भी सीबीआई ईडी आईटी कहते हैं, ईडी वीडी मत बोलिए, बोलिए भाजपा का एक संगठन फलाना, भाजपा का दूसरा संगठन चिलाना, भाजपा का तीसरा संगठन ढिमकाना। ये इनके चरित्र की हकीकत है। लेकिन मैं दोहरा रहा हूँ, ये बिहार है। ये इस तरह के छापे आपको एक अच्छी नसीहत दे के जाएंगे ताकि आगे आप ऐसा ना करें। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।